कैलाश मानसरोवर एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा तक नहीं पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनेकों असफल कोशिशें की गई। महादेव के इस चमत्कारी स्थान का राज कोई भी समझ नहीं पाया। लेकिन इसी रहस्य के साथ एक और राज जुड़ा हुआ है जो दो इंसानों के साथ ही दफन हो गया। कैलाश पर्वत के पास एक ऐसी गुफा जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पर महादेव का आज भी वास है। सन 1980 जब उत्तराखंड के रहने वाले दो भाई समीर और कुमार चमत्कारी ढंग से गायब हो गए और आज तक नहीं मिले। समीर और कुमार के एक साथी संजीव ने कहा कि समीर और कुमार दोनों भाई एक साधु पुरुष की संगत किया करते थे। कहा जाता है कि दोनों भाई काफी अमीर थे। मुक्ति की प्राप्ति के लिए वह उस साधु की संगत किया करते थे। साधु का अंतिम समय आया तो साधु ने उन्हें कहा कि कैलाश पर्वत के पास एक पवित्र गुफा है, यहाँ महादेव निवास करते हैं। उस गुफा को खोज तुम लोग मुक्ति पा सकते हो। यह बात बताकर साधु तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन समीर और कुमार के मन में वह गुफा ढूंढने की चाह थी। इसी चाह के साथ वह कैलाश पर्वत की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में अनेकों ही धामों के दर्शन करते हुए वे आखिर कैलाश के इलाके में पहुंचे। झील के पास ही उन दोनों ने अपने टेंट लगाए और साधु के बताए तरीके से पहले एक पूजा की और एक दिन रुकने के बाद उन्होंने गुफा की खोज शुरू की। दोनों 3 दिन तक इलाके में वह गुफा ढूंढते रहे, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वह इलाका बहुत बड़ा था। ढूंढने वाली जगह का कोई पता ठिकाना नहीं था। तभी एक दिन वह दोनों भाई एक आस लेकर उस गुफा को ढूंढने के लिए निकले। ढूंढते ढूंढते उन्हें शाम हो गई। उस दिन काफी ठंड भी थी। गुफा ढूंढने के चाह में कब अंधेरा हो गया उन्हें पता ही नहीं चला और रात के समय वे वापस कैंप में लौटने का रास्ता ढूंढ नहीं पाए। तभी अंधेरे में उन्होंने पहाड़ के पास शरण ली। पास जाकर देखा तो वह गुफा थी। गुफा के अंदर जाने पर उन्होंने वहां पर एक प्रकाश देखा। दोनों भाई उस प्रकाश की तरफ बढ़े तो वहां पर एक अघोरी बाबा भक्ति में लीन बैठे थे। दोनों भाई अघोरी बाबा की तपस्या को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे और वहीं पर चुपचाप एक कोने में बैठ गए। कुछ समय बाद अघोरी बाबा बोले कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। कुमार ने कहा कि बाबा हमें माफ करना, हम आपको तंग नहीं करना चाहते थे। हम तो रास्ता भटक चुके हैं, इसीलिए इस गुफा में शरण ली है। अघोरी ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, वह भी इतनी रात को, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आ सकता। कुमार ने कहा कि बाबा हमें पता चला था कि यहाँ पर एक गुफा है जिस गुफा में महादेव खुद विराजमान है। हम उस गुफा को ढूंढकर उनके दर्शन पाना चाहते हैं। उन दोनों की बात सुन अघोरी बाबा हंसने लगे और कहने लगे कि यहाँ के कण कण में महादेव विराजमान हैं और तुम लोग उन्हें गुफाओं में ढूंढ रहे हो। यहाँ तो अनेकों गुफाएं हैं और हर गुफा में तुम्हें महादेव का वास मिलेगा। वह इसीलिए क्योंकि उन गुफाओं में हम जैसे महादेव को जपने वाले बैठे हैं। इसीलिए मुक्ति के चक्कर में अपना समय बर्बाद मत करो। महादेव को हर दिन दिल से याद किया करो, मुक्ति के द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे। यहाँ पर ऐसी कोई भी गुफा नहीं है, अगर होती भी तो मुक्ति गुफाओं में नहीं मिलती। समीर और कुमार बात समझ गए, लेकिन उनका दिल टूट गया। तभी अघोरी बाबा ने उन्हें एक मंत्र का जाप दिया और बाद में कहा कि तुम लोग अब कहाँ जाओगे। समीर ने कहा कि हम लोग अपने घर वापिस जाएंगे। अघोरी ने उन्हें उनके गांव का नाम पूछा। समीर ने गांव का नाम बताया तो अघोरी बाबा ने कहा कि इस गांव के बारे में मैं नहीं जानता, अपने इलाके का कोई 100 साल पुराना गाँव बताओ। तो समीर ने झंबा गाँव का नाम लिया। अघोरी ने कहा कि तुम लोग अब दोनों अपनी आंखें बंद कर लो और उस झंबा गांव के बारे में सोचो। दोनों भाइयों ने अपनी आंखें बंद की और ऐसा ही किया। जब उन दोनों भाइयों ने अपनी आंखें खोली तो वे हैरान हो गए, क्योंकि वह दोनों भाई झंबा गांव के बीचों बीच खड़े थे। एक ही पल में वह हजारों किलोमीटर दूर पहुंच गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। दोनों भाई अपने घर आए। कुछ दिन अपने घर में रुके और उसके बाद वह दोनों भाई कहाँ गए कुछ भी नहीं पता और आज तक उन्हें कोई ढूंढ भी नहीं पाया। लोगों और परिवार का कहना है कि वह दोनों भाई उन गुफाओं में महादेव की आराधना के लिए चले गए और आज भी वे वहीं भक्ति में लीन हैं।